नमस्कार दोस्तों। मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं MKS एजू न्यूज। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी सच्चाई लेकर आए हैं जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। एक ऐसी दोस्ती की कहानी जो सिर्फ कूटनीति की किताबों में नहीं बल्कि दोनों देशों के दिलों में बसी है। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और इजराइल की उस गहरी दोस्ती की जिसने पूरे विश्व को यह दिखा दिया है कि असली दोस्ती कैसी होती है। जब भी भारत को किसी कठिन परिस्थिति में मदद की जरूरत पड़ी है, इजराइल ने हमेशा बिना किसी शर्त, बिना किसी स्वार्थ के भारत का साथ दिया है। और इस बार तो इजराइल के विदेश मंत्री ने जो बयान दिया है, उसने चीन, पाकिस्तान, तुर्की और कई पश्चिमी देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर भारत में ऐसा क्या है जो इजराइल उसके साथ इतना मजबूत रिश्ता बनाए हुए है, जबकि भारत फिलिस्तीन को भी मान्यता देता है और अरब देशों के साथ भी दोस्ताना संबंध रखता है। दोस्तों, यह खबर सिर्फ एक राजनैतिक बयान नहीं, बल्कि भारत की बदलती वैश्विक स्थिति का प्रमाण है। तो आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि क्यों आज इजराइल भारत का सबसे भरोसेमंद और सच्चा मित्र बन चुका है। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज दुनिया के हर कोने तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, MKS एडू न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। दरअसल हाल ही में इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार भारत की यात्रा पर आए थे। उन्होंने भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात की। मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की और यह कोई सामान्य बैठक नहीं थी। ये मुलाकात थी दो रणनीतिक साझेदारों की, जिन्होंने अपने संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का फैसला किया। इस बैठक में आतंकवाद, रक्षा सहयोग, तकनीकी साझेदारी, साइबर सुरक्षा, कृषि, जल प्रबंधन और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे अहम मुद्दों पर गहराई से चर्चा हुई। दोनों देशों ने साफ कहा कि अब आतंकवाद के खिलाफ किसी भी तरह की ढिलाई नहीं चलेगी। गिदोन सार ने बेहद सशक्त शब्दों में कहा कि भारत और इजराइल दोनों ही आतंकवाद से जूझ रहे हैं और अब समय आ गया है कि इसे किसी भी रूप में, किसी भी बहाने से बर्दाश्त न किया जाए। उन्होंने इशारा किया कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो भारत और इजराइल की प्रगति से डरती हैं, जो नहीं चाहती कि दोनों देश शांति और समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ें। यही वजह है कि भारत और इजराइल का साथ आना अब सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि एक रणनीतिक आवश्यकता बन चुका है। भारत ने भी इस बैठक में अपनी स्थिति स्पष्ट की। आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति हमेशा की तरह जीरो टॉलरेंस पर टिकी रहेगी। डॉ जयशंकर ने कहा कि अब भारत वह देश नहीं है जो हमलों को चुपचाप सहता रहेगा। अब भारत हर चुनौती का जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। इस पर गिदोन सार ने कहा कि इजराइल हमेशा भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा, चाहे मामला रक्षा का हो, साइबर हमलों का या किसी भी वैश्विक साजिश का। उन्होंने कहा, भारत को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। दोस्तों, इस बयान ने पूरी दुनिया को यह एहसास करा दिया कि भारत और इजराइल का रिश्ता अब सिर्फ एक कूटनीतिक संबंध नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान और साझा मूल्यों पर आधारित गहरा जुड़ाव है। अगर हम इतिहास पर नजर डालें, तो भारत और इजराइल के औपचारिक संबंध 1992 में स्थापित हुए थे। उससे पहले भारत अरब देशों के दबाव में खुलकर इजराइल के साथ रिश्ता नहीं रख पाता था। लेकिन 1992 के बाद से दोनों देशों ने जो भरोसा और सहयोग की यात्रा शुरू की, वह आज पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी है। 2014 के बाद भारत की विदेश नीति में जो बदलाव आया, उसने इस दोस्ती को नई दिशा दी। आज भारत इजराइल का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने इजराइल से करीब $5 अरब से अधिक के रक्षा उपकरण खरीदे हैं, जिनमें आधुनिक मिसाइल सिस्टम, सर्विलांस टेक्नोलॉजी, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और अत्याधुनिक रडार शामिल हैं। सबसे खास बात यह है कि इजराइल भारत को सिर्फ हथियार बेचने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह भारत में ही रक्षा उत्पादन में सहयोग दे रहा है। उदाहरण के तौर पर बाराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो भारत और इजराइल की संयुक्त मेहनत का नतीजा है, आज यह भारतीय नौसेना और वायुसेना की रीढ़ बन चुका है। 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक को याद कीजिए।
भारतीय वायुसेना ने जिस स्पाइस 2000 बॉम्ब का इस्तेमाल किया था, वह भी इजरायल की देन था। उस दिन पूरी दुनिया ने देखा कि भारत और इजरायल की तकनीकी साझेदारी कितनी गहरी है। लेकिन भारत इजरायल संबंध सिर्फ रक्षा तक सीमित नहीं है। कृषि और जल प्रबंधन के क्षेत्र में इजरायल ने भारत के लिए चमत्कार कर दिया है। इजरायल वह देश है जो रेगिस्तान में भी खेती कर दिखाता है। उसकी ड्रिप इरिगेशन और माइक्रो स्प्रिंकलर सिस्टम जैसी तकनीक ने राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के हजारों किसानों की जिंदगी बदल दी है। आज इन तकनीकों की वजह से भारत में फसलों की उत्पादकता 2 से 3 गुना बढ़ी है और पानी की खपत में भारी कमी आई है। स्पेस, साइबर सुरक्षा और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी भारत और इजरायल मिलकर काम कर रहे हैं। सैटेलाइट इमेजिंग, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी में दोनों देशों की साझेदारी नए आयाम छू रही है। हाल ही में दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, जल संरक्षण और स्टार्टअप इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में नए प्रोजेक्ट शामिल हैं। यह सब भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन को और मजबूत करेगा। यह रिश्ता सिर्फ सरकारों तक सीमित नहीं है। हर साल हजारों भारतीय छात्र इजरायल में उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। वहीं इजरायल की बड़ी टेक कंपनियां भारत में अपने R&D सेंटर खोल रही हैं। अगर हम व्यापार की बात करें, तो 1992 में दोनों देशों के बीच व्यापार सिर्फ $200 मिलियन था, जो अब बढ़कर करीब $8 अरब तक पहुंच गया है और लक्ष्य है इसे आने वाले कुछ सालों में $20 अरब तक ले जाने का। इजरायल ने स्पष्ट कहा है कि वह भारत की सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से समझता है। किद्दोन सार के शब्दों में, जो भी ताकत भारत की स्थिरता या संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश करेगी, इजरायल भारत के साथ खड़ा रहेगा। यह बयान इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि बहुत कम देश इतने खुले शब्दों में किसी दूसरे देश के समर्थन में खड़े होते हैं। भारत और इजरायल का रिश्ता अब रक्षा या व्यापार से कहीं आगे बढ़ चुका है। यह एक रणनीतिक, भावनात्मक और सांस्कृतिक साझेदारी बन चुका है और यही कारण है कि कई देश अब इस गहराते रिश्ते से बेचैन हो उठे हैं। दुनिया जानती है कि जब भारत और इजरायल एक साथ आते हैं, तो यह एक ऐसा संयोजन बनता है जिससे वैश्विक शक्ति संतुलन भी बदल सकता है। इजरायल की तकनीक और भारत का विशाल बाजार, यह मिलकर आने वाले समय में एक नई विश्व व्यवस्था गढ़ सकते हैं। 2017 में जब भारत के कई हिस्सों में भीषण सूखा पड़ा था, तो इजरायल ने बिना देर किए अपनी सिंचाई तकनीक भारत को दी, जिससे लाखों किसानों को राहत मिली। यह सिर्फ एक तकनीकी सहयोग नहीं था, बल्कि सच्ची दोस्ती का प्रमाण था। भारत और इजरायल अब मिलकर न सिर्फ रक्षा निर्माण कर रहे हैं, बल्कि भारत को हथियार निर्यातक देश बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ा रहे हैं। इजरायल के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत को जब भी समर्थन की आवश्यकता होगी, इजरायल हमेशा तैयार रहेगा। यह भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत का सबूत है। आज दुनिया में भारत को जो सम्मान मिल रहा है, 100, उसमें इजरायल जैसे सच्चे मित्रों की बड़ी भूमिका है। सच कहा जाए तो भारत और इजरायल का रिश्ता अब दो देशों का गठबंधन नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं का मिलन बन गया है। एक जो आतंकवाद के खिलाफ है, शांति और प्रगति के पक्ष में है। और यही वजह है कि जब इजरायल भारत के समर्थन में बोलता है, तो कुछ देशों को मिर्ची लगना स्वाभाविक है, क्योंकि अब भारत पहले जैसा नहीं रहा और इजरायल ने यह बात पूरी दुनिया को एक बार फिर याद दिला दी है। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी रिपोर्ट, जिसे हमने आपके लिए काफी रिसर्च और मेहनत के बाद तैयार किया है। आपका क्या कहना है भारत इजरायल की इस अटूट दोस्ती पर? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और जाते जाते बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और MKS एजू न्यूज को सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत को सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।